रूस ने भारत को अपने सबसे उन्नत S-500 प्रोमेटे वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, जिसमें तकनीकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में सह उत्पादन को प्रोडक्शन शामिल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से यह पेशकश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में भी आया है, जो रूसी रक्षा कंपनियों की वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच को सीमित करते हैं। इस लेख में हम इस डील के महत्व, S-500 की विशेषताओं और इसके भारत के लिए संभावित लाभों पर चर्चा करेंगे। S-500 प्रोमेटे रूस की अल्माज एंटे कंपनी द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो S-400 ट्रायम्फ का उन्नत संस्करण है। S-400 की सफलता के बाद, जिसे भारत ने 2018 में $5.43 अरब के सौदे में खरीदा था, S-500 भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत कर सकता है। S-500 की खासियत इसकी 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता और 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य भेदने की क्षमता है। ये प्रणाली हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों, ड्रोनों और निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ साथ N6N और 7-7N6N1 मिसाइलें, जाम प्रतिरोधी रडार और 3-4 सेकंड का तीव्र प्रतिक्रिया समय इसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों के लिए आदर्श बनाता है। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की प्रभावशीलता को देखा, जहां इसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। इस सफलता ने भारत का ध्यान S-500 की ओर आकर्षित किया है, जो क्षेत्रीय खतरों, विशेष रूप से चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे DF-21D और DF-26 और पाकिस्तान की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे बाबत से निपटने में सक्षम है। S-500 का सह उत्पादन भारत को न केवल अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर देगा, बल्कि इसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। रूस ने भारत को S-500 के पुनः निर्यात एक्सपोर्ट की अनुमति देने का प्रस्ताव भी दिया है, जिससे भारत दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में इस प्रणाली को बेच सकता है। ये सौदा भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। S-500 के रडार, इंटरसेप्टर और कमांड सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण घटकों का भारत में निर्माण न केवल स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति को भी प्रोत्साहन देगा। रूस के लिए यह प्रस्ताव पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का एक रणनीतिक कदम है, जो अल्माज जैसी कंपनियों को वैश्विक बाजार में सीधे व्यापार करने से रोकते हैं। भारत की विश्वसनीय रक्षा निर्यात साख, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम के निर्यात, इसे रूस के लिए एक आदर्श साझेदार बनाती है। हालांकि इस सौदे के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिका के CAATS काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट प्रतिबंधों का खतरा बना हुआ है, जैसा कि S-400 सौदे के समय देखा गया था। इसके अलावा S-500 की उच्च लागत, अनुमानित 700-800 मिलियन से $2.5 बिलियन प्रति सिस्टम और संभावित तकनीकी डाउनग्रेड की आशंका भी भारत के लिए विचारणीय बिंदु हैं। फिर भी, यदि यह सौदा सफल होता है, तो यह भारत रूस रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगा। अंत में, S-500 सौदा भारत के लिए एक रणनीतिक और तकनीकी अवसर है। यह न केवल भारत की वायु रक्षा को अजेय बनाएगा, बल्कि इसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक नया आयाम देगा। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे पर चर्चा होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।